एवरीवन, चार्ली चैपलिन ये एक ऐसा शब्द है, ऐसा नाम है और अपने आप में इतना विशाल है कि ये शब्द सुनते ही दुनिया का कोई शायद ही ऐसा व्यक्ति हो जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं है। आज उन्हीं के जीवन के बारे में मैं आपसे कुछ देर बात करूंगी और उनके जो थॉट्स हैं उस विषय में, उनकी एक्टिंग के लिए, बोलने के लिए तो मैं अपने आप को इस योग्य ही नहीं समझती कि उनके बारे में हम कुछ बोले। परफेक्ट कुछ शब्द ही नहीं है, वो कितने ग्रेट एक्टर। उनके थॉट्स के बारे में आज हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले उनके जीवन से जुड़ी हुई एक घटना से हम शुरुआत करते हैं कि एक बार एक चार्ली चैपलिन लुक अलाइक कॉन्टेस्ट हुआ। बस उसमें चार्ली मजाक के तौर पे ही चार्ली चैपलिन स्वयं भाग लेने पहुंच गए और आपको आश्चर्य होगा उस प्रतियोगिता का जब रिजल्ट आया, सुना होगा आप लोगों ने कि स्वयं चार्ली चैपलिन थर्ड आए, फर्स्ट सेकंड तो कोई और ही दो लोग आए। और इसका कारण क्या है पता है? परसेप्शन। यानी वहां जो जज थे उनके दिमाग में जैसे चार्ली चैपलिन होने चाहिए थे, उन्होंने जो इमेज बना रखी थी उसमें सबसे बेस्ट फिट हो रहे थे वो जो फर्स्ट आए और सेकंड, और जो ओरिजिनल चार्ली चैपलिन वो थर्ड आए। फ्रेंड्स, हमारे जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, हमारे जीवन में भी, कि हम एक चीज के बारे में धारणा बना लेते हैं, एक सोच, परसेप्शन कि ये व्यक्ति ऐसा दिखता होगा, इसकी सोच ऐसी होगी, या कोई स्थान ये ऐसा होगा। और होता क्या है, जब रियल में सामने हम उस व्यक्ति से मिलते हैं तो वो जैसा है हमें वैसा नहीं लगता, हमें वो वैसा ही लगता है जो हमने उसके बारे में सोच रखा था। परसेप्शन। सेम स्थान का अगर कोई कहीं हम घूमने जाते हैं, पहले से ही सेट रहता है कि जगह बहुत ब्यूटीफुल है, अगर वो उतनी अच्छी नहीं भी है हमें, लेकिन वो बहुत ब्यूटीफुल लगे, हम एंजॉय करेंगे, एंड वाइस वर्सा। ये तो हुई उनके जीवन की एक बात जो आप लोगों ने बहुत सुनी होगी कि स्वयं आ गए थे थर्ड। अब उनके जो थॉट्स हैं वो भी अपने आप में उन्हीं की तरह ग्रेट। जो पहला थॉट था उनका ये था कि नथिंग इज परमानेंट इन द वर्ल्ड। जो हम लोग सब जानते हैं कि कोई भी परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है, और इसीलिए हमारी तकलीफें भी, हमारी जो ट्रबल्स हैं वो भी परमानेंट नहीं है। आपने देखा होगा कई वीडियो में इस बारे में मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कुछ परमानेंट नहीं होता है। अगर दुख आए तो सुख भी आएंगे, तो उनको भी, उनसे बाहर निकलने के रास्ते जरूर सोचें, लेकिन बस वहाँ जिंदगी खत्म नहीं होती। उनका जो दूसरा थॉट है वो ये है कि I like walking in the rain so that no one can see my tears। इस विषय पे भी मैं कई बार बोल रही हूँ। यानी अगर हम दुखी हैं और अगर हम रोते हैं तो कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति के सामने रोने से कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि जो हमारे अपने हैं वो इतने दुखी होंगे कि बस हमारे आंसू और बढ़ जाए, उन्हें देख के हमें और रोना आएगा। और जो लोग दिल से एकदम खराब है या जो ऑलरेडी हमारा बुरा चाहते हैं हमारे दुखों के कारण, वो अगर हमें रोते देखेंगे तो वो तो उनके लिए तो बल्ले बल्ले में और जुड़ जाएंगे ऐसे 10 कारण तैयार करने कि जिससे हम रोते ही। तो रोके फायदा क्या? ऐसे लोगों को तुमने मनोबल दे दिया, उन्हें एक और रीजन दे दिया, सो रोने से कभी कुछ नहीं होता। और थर्ड का इम्पॉर्टेंट थॉट था जिंदगी का, वो ये था, आप बताओ, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी कॉमन, आप में से बहुत लोगों ने सुना होगा, वो यही था कि जिस दिन हम मुस्कुराए नहीं, कि जिस दिन हम हंसे नहीं, वो दिन हमारा वेस्ट गया। और वास्तव इस विषय पे मैं थोड़ा कम ही बोलती हूँ, उतना मुझे हंसाना नहीं आता, लेकिन ये सचमुच तय है कि हंसते रहना बहुत जरूरी है। तकलीफें आती जाती रहेंगी, मुस्कुरा के आगे बढ़ना, पॉजिटिव थॉट के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। और ये मुस्कुराहट लाता कौन है हमारी जिंदगी में? हमारे फ्रेंड्स, हमारे अपने, उनके कारण हम खुद तो होंगे तैयार, और ये मुस्कुराहट के कारण बनते हैं हमारे अपने। और इस विषय में लेकिन मैं कई बार बोल चुकी हूँ कि जो हमारे अच्छे होते हैं, अपने होते हैं, वो हमारे मेंटल टॉनिक। तो यानी एक फ्रेंड इक्वल टू 1 मेडिसिन, और बहुत सारे अपने हो गए मेडिकल स्टोर। तो प्रयास करना चाहिए कि हम किसी के मुस्कुराहट का कारण बने और हम भी मुस्कुरा के पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीने का प्रयास करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और हंसते हंसाने के किस्से, अब से मैं भी प्रयास करूंगी कुछ हंसी की चीजें आपसे शेयर करूँ। ये बहुत जरूरी है, हंसते रहना, और आज की परिस्थितियों में तो बहुत ही जरूरी है। एक बात और कहना चाहूंगी कि अभी जो दौर चल रहा है, इस कठिन दौर में भी हमें एक दूसरे का साथ रहना, एक दूसरे पे विश्वास होना, ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। और जिंदगी के इस दौर में हम लोग हैं क्या? अपने आप को, हम लोगों को समझना, हम एक टूरिस्ट,
इससे अधिक कुछ नहीं। हम एक थ्योरिस्ट हैं और हमारे जो गॉड है, जिसपे भी हम जो सुप्रीम पावर है विश्वास करते हैं, वो हमारे ट्रेवल एजेंट है। उन्होंने ऑलरेडी हमारा डेस्टिनेशन, हमारा ट्रेवल का जो रूट होगा, वो रिजर्वेशन सब कुछ उन्होंने कर रखा है। हमारे हाथ में क्या है, सिर्फ जहाँ जहाँ हम जाते रहते हैं मोमेंट्स को एंजॉय करें। यानी जो भी कुछ हमें ईश्वर दे रहा है, जिस रूप में भी दे रहा है, उसे हम एंजॉय करें। और आज ये बोलने का कारण ये भी है, तो आज के दिन इनकी डेथ एनिवर्सरी है। दूसरा जो है चार्ली चैपलिन की। लेकिन वो व्यक्ति जो इतने अच्छे पॉजिटिव एनर्जी के साथ जीता है, उनको इसलिए भी हमें बहुत कुछ सिखाता है। उनकी चीज़ों को अगर हम अपने जीवन में लेते हैं तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं तो जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनसे ये कहूँगी कि अगर आपको मेरे थॉट इनके बारे में जो मैंने सुना, सोचा और उसे किस तरह ऑलरेडी मैं कई बार बोल चुकी हूँ इन सब विषय में, आपको अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए। और जो लोग पहले हमेशा देखते हैं उनसे भी कहूँगी आप मुझे सुझाव दीजिए। आप मुझसे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, मेरे पेज पे, वहाँ भी मुझसे जरूर शेयर कीजिए। एक बात तय है कि जो होना है सो होता ही है, बस हमें कोशिश करनी है माध्यम क्या बने, किसी के प्रति हम क्या सोचते हैं। अच्छे सोच के जिंदगी को पॉजिटिव एनर्जी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी सब सुरक्षित रहें। और बुरा सोचने से जब बुरा कुछ होता ही नहीं तो किसी के लिए बुरा सोचे क्यों और बुरा बोले क्यों। और इसी के ऊपर एक बात और जो कहूँगी, इन्हीं के थॉट से ही रिलेटेड, कभी कभी हम परिस्थितियों में इतनी विपरीत परिस्थितियों से घिर जाते हैं और अपने दुखों से इतने दुखी होते हैं, उसके बीच में आसपास जो लोग घेर लेते हैं वो ऐसे होते हैं कि जब भी मुंह खोलेंगे तो हमें बुरा ही बोलेंगे, बुरा ही कहेंगे और सिर्फ हमें हमारी कमियां गिनाएंगे। और ऐसे में जो व्यक्ति जो ऑलरेडी परिस्थितियों के कारण, किस्मत के कारण दुखी है, वो अपने आप को ये सोचने लगा कि ओह सब लगता है मैं सबसे बदकिस्मत और बुरा आदमी हूँ दुनिया का। डिप्रेशन में चला जाता है। इससे कुछ होता नहीं है, किसी के कहने से हम वर्स्ट नहीं हो जाते और कोई भी जो बोल रहा है वो भी परफेक्ट नहीं है। ऐसे में जो डिप्रेशन, टेंशन और अभी तो बहुत ज्यादा हो रहा है, इससे निकलने का एक बहुत सबसे सरल उपाय है। अगर कभी लगे कि कोई ऐसा है कि आसपास सब सिर्फ बुराइयां गिना रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं, एक तो इमीडिएटली ऐसे लोगों से दूरी बनाए, दूर हटें। और सबसे पहले अगर नहीं निकल पा रहे हैं, अभी जैसे अभी तो लॉकडाउन खुल गया है लेकिन अभी भी लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग हो, अपने सब अपनों से हम मिल नहीं पा रहे, तो हमें ऐसे में क्या करना चाहिए? बेस्ट उपाय है शीशे के सामने खड़े हो जाओ और खुद को देख के सोचो कि मैं दुनिया का बेस्ट क्रिएचर, भगवान का जो बनाया हो, मैं सबसे अच्छा हूँ। क्या आपको हिम्मत देगा, ये नहीं कि हम बेस्ट, क्योंकि हम जो खुद से भी तो नफरत करने लगेंगे। अगर चारों तरफ से कोई बुराई सुनेंगे या कोई हमारी कमियां ही गिनाता रहेगा तो हम खुद से नफरत करने लगेंगे, तो हम जिएंगे कैसे? और हम हैं कौन? हम तो एक ईश्वर ने हमें जो जीवन दिया है उसको जीना है, तो शान से, इज्जत से जिए। किसी के कहने से, ऐसे रोने से, अपने आप को खराब समझने से, बदकिस्मत समझने से कुछ नहीं होगा। शीशे के सामने खड़े हो और सोचो भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ, तो एक जीने की एनर्जी मिलेगी। ये नहीं कि आप अच्छे हो जाओगे, तो साहस मिलेगा। तो इस तरह जो आपको नेगेटिव बोलते हैं उन्हें आप टोक भी पाओगे कि अरे पहले अपने आप को देखो। या क्योंकि जब तक आज का ऐसा काउंटर, अगर आप सामने वाला कोई बोलता जाता है, जब तक पलट के उसकी कमियां नहीं गिनाई जाएंगी वो रुकने वाला नहीं। तो एक आपको साहस मिलेगा, उसके लिए भी तो हिम्मत चाहिए। वो हिम्मत आपको स्वयं जुटानी होगी कि सिर्फ शीशे के सामने खड़े और खुद को बोलोगे नहीं मैं सबसे अच्छा हूँ। बहुत कठिन दौर है, एक दूसरे की हिम्मत बनाना होगा। आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यही था कि बहुत कुछ सुनते हैं, चारों तरफ देखते हैं तो बहुत कुछ निराशा बड़े चेहरे, बातें सुनते हैं और परिस्थितियां भी बहुत, तो ऐसे में इस तरह के मोटिवेट करना बहुत जरूरी है। और मेरे आप लोग जो हमेशा जुड़े हुए हैं, फिर कहूँगी ऐसे ही जुड़े रहें, औरों को जोड़े। एक भी मेंबर कम होता है तो मुझे बहुत दुख होता है। चाहती हूँ मेरा परिवार, मेरा इंस्टाग्राम का परिवार हो, चाहे FB का, यूट्यूब का, मेरे जीवन के, लाइफ के जो लोग मेरे अपने हैं, जुड़े हुए हैं, तब जिस रिश्ते से भी जो भी अच्छे लोग हैं, मैं चाहूंगी और बढ़ते जाएं। और जाने अनजाने में, जैसा ये खुद कहते हैं, अगर हमें कई बार बस लगता है कि सामने वाला खराब है, इंटेंशनली हम वैसा खराब करते नहीं, तो प्रयास करिए सामने वालों के लिए आप उनके लिए अच्छे ही बने, अच्छा ही कुछ कहें। फ्रेंड्स, चार्ली चैपलिन जी के बारे में बोलने का अथाह सागर है, जितना बोलो उतना ही कम है। इतना ही कहूंगी कि ऐसा व्यक्तित्व
वो ना बहुत, मैंने तो देखा नहीं, और जो व्यक्ति के नाम से ही चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है। पूरे जीवन में उन्होंने किसी पिक्चर में कभी कुछ बोला नहीं, लेकिन उन्हें बोलने की जरूरत नहीं। परफेक्ट एक ऐसा ग्रेट पर्सन के बारे में जितना बोले उतना ही कम। ईश्वर से प्रार्थना करूंगी हम सब सुखी रहें। प्लीज कीप वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब, डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर ये सबको मोटिवेट करेगा मुझे बहुत अच्छा लगेगा। स्टे सेफ।